नमस्कार, वी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वल्ली। आपने एक दिन पहले हमारा चैनल पे देखे होंगे, निमाई दास बोलकर एक इंसान ने इंटरव्यू दिया था कि सीतानगर से कांग्रेस के एक नेता लीडर उनके ऊपर हाथ उठाए। उसको लेकर उन्होंने क्या है केस किया और अपना पक्ष जो हमारे मीडिया के सामने रखे थे कि क्या हुआ। आज जो है हम उस लीडर से बात करने आए हैं और उनका भी पक्ष जानेंगे कि उस दिन क्या हुआ था। आइए देखते और जानते हैं। जो है रामकृष्ण बैरागी मैं हूँ, मैं पंचायत समिति मेंबर भी हूँ। तो ये बात को लेकर इशू करके थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाया गया। रिपोर्ट एक दिया कि यहाँ निमाई दास बोल के एक आदमी जो है उनको मारा, एक थप्पड़ मारा। ये जो भी है यहाँ पर बल्ली भी न्यूज़ से है, उनको पता है। आप वहाँ पर नहीं थे, बाकी जो मीडिया यहाँ पर है आप लोग नहीं थे। तो मैं इस बात को लेकर मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि ये एक महानाम संकीर्तन जो हिंदू सनातनी धर्म है, इस पर जो इलीगल काम हुआ उस पर अगर कमेटी कुछ बात बोलता है तो इस बात पर अगर केस बनता है, रिपोर्ट होता है थाने में, तो वो मैं खुलासा करना चाहूँगा। ये जो निमाई दास है ये बहुत साल से सीतानगर गांव में इलीगल काम करता है, जैसे कि शराब बिक्री करता है, जुआ खेलता है। इनका शराब बिक्री करने के लिए इनको पुलिस ने रंगे हाथों दो बार पकड़ा, इनको पेनल्टी लगा, फाइन हुआ। उसके बावजूद भी ये जब महानाम संकीर्तन होने से पहले उनको बोला कि किसी को मारा, हम बोला नहीं, हम तो मारा नहीं किसी को, नहीं। इसमें आपको रोकना चाहेंगे। यही मैटर सर, उन्होंने आरोप लगाया कि आपने उनके ऊपर हाथ उठाया है, क्या ये सही है? नहीं, ये सरासर गलत है जी। उनको सिर्फ बोला तुम ये शेड से निकलो, तुमको बार बार मना किया, तुम फिर भी आज शराब बिक्री किया और 2-3 दिन बिक्री किया। मेरा पास पूरा कंप्लेन है। प्रधान जी भी हमको बुला के बोला दादा उसको थोड़ा कंट्रोल में लाओ, नहीं तो माहौल खराब कर देता है। तो इन्होंने भी मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि उसमें मैंने सुना, मैं उसमें ये बोल रहे हैं कि आप शराब लाने का पैसा आपने दिया, क्योंकि वो उसमें बोला पैसा आपने दिया, वहाँ से लेकर आया 3 बोतल शराब का जो बताया गया क्वांटिटी, 3 बोतल शराब लाने का पैसा क्या आपने दिया उनको लाने के लिए, ये इसमें कितना सच्चाई है? नहीं, ये तो सरासर है। और एक बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि एनेटको से 2 शराब का परमिशन देता है। अगर कमेटी का सेक्रेटरी मैं हूँ, उनको मैं 3 शराब लाने का पैसा दिया, तो वो 3 शराब लेके कैसा आया? वो आज खुद को बचाने के लिए वो बोल रहा है कि हम 3 बोतल लाने के लिए हम पैसा दिया, हालांकि किसी को एक पैसा नहीं दिया गया शराब के लिए। यहाँ पर जो भी खाना पीना होता है सब खाना पीना खाता है, कीर्तन सुनता है, एक होकर गाना सुनते हैं, वहाँ पर शराब नहीं चलेगा। पहले से ये तय था। ये जो आदमी निमाई दास, इसका एक प्रोफेशन है ये शराब बिक्री करना है, और इसके ऊपर अगर कोई आरोप या रोक लगाने का कोशिश करेगा तो ये हाथ टूटा है, मेरा यहाँ काटमार्क है। ये बात है कि गांव में एज अ कमेटी मेंबर है, उसके अलावा भी एक पंचायत का आप लोग मेंबर है, आप भी एक अच्छे पोजीशन में, प्रधान जी भी है। तो एक पर्सन जो इतने दिन से जो बेच रहा है, आपको पता है कि वो शराब बेच रहा है और ईद पीता भी है, और एक कीर्तन जो एक कल्चर प्रोग्राम है, रिलीजियस जो इतना पवित्र जगह होता है, वहां पर वो इंसान आके ये सब चीजें करते हैं। आप कैसे अलाउ करते हैं और उसका शराब बंद क्यों नहीं हुआ अभी तक बेचना? जब से ये कंप्लेन आया तभी से इनको अलर्ट कर दिया गया कि ऐसा मत करो। नहीं, हम ऐसा नहीं करता, हम कौन बोला, ऐसा नहीं है। फिर आखिर में जब मामला बहुत बिगड़ गया कि ये शराब अभी भी बिक्री कर रहे हैं, जो लोगों से पूछा कि ले लो, तब जाके प्रधान जी ने भी बोला देखो दादा वहाँ जाके क्या चलता है। फिर हम जब गया तो निमाई को देखा, उसमें बैठा है, खड़ा है, तो निमाई को बोला सच बात है जो हुआ है स्पॉट में, कि मैंने हर दिक को देखकर कि नहीं पुलिस नहीं बुलाना चाहिए, ठीक है। आप ये चाह रहे थे सर गांव का बात जो है पुलिस स्टेशन तक ना पहुंचे? हाँ, ये चाह रहे थे। लेकिन सर जब वो गलत कर रहा है, आप देख रहे हैं आपका गांव का लोगों को बिगाड़ रहा है शराब बेचकर, आप ये देखेंगे कि गांव का बात बाहर ना जाए, कि ये देखेंगे कि गांव में ये सब गंदा काम ना हो? ये बहुत बार उनको वार्निंग भी किया गया था। ये जब चोरी छिपे शराब बिक्री करता है, बाद में हम लोग को पता चलता है, बाद में पता चलता है कि ये काम ये कर रहे हैं, तो इस पर और क्या कर सकते हैं? हम लोग का मोहन जी जो एडवाइजर कमेटी में इन लोग प्रेजेंट था,
क्या हुआ इन लोग से भी आपको पता चल जाएगा। और ये जो निमाई दास है ये बहुत साल से दारू बेच रहा था ये गांव में। हमारा सरपंच जी एक दिन ओपन देखा, हम लोग खुद पंचायत में उनको बुला के उनको बहुत अच्छा से समझाया। समझाने के बाद भी वो बहुत दिन चुप था, 1-2 महीना उनका कोई शिकायत नहीं आ रहा था। लेकिन अचानक ये महानाम संकीर्तन जिस दिन से स्टार्ट हुआ उसका नेक्स्ट दिन से फिर से उनका नाम में कंप्लेन आना स्टार्ट हो गया। तो मेरा जो कर्तव्य था, कमेटी है, कमेटी के सेक्रेटरी को जानकारी देना, मैंने दिया, उसको पर उनको समझाया, वो बोला नहीं हम नहीं बेच रहे हैं। लेकिन लास्ट दिन जाके ये सब कहानी हुआ है। और उस दिन हम जहाँ तक पता किया, सरपंच जी था वहाँ का, उस दिन का मेन भंडारी था, हम उनसे पूछा कि उनका ऊपर कोई हाथ उठाया प्रेसिडेंट रामकृष्ण बैरागी जी, बोला नहीं, उनके ऊपर कोई हाथ नहीं उठाया। उनको बोला कि आप ये मैं दारू बेचता है, आप यहाँ से निकल जाओ। तो वो उस टाइम बहुत गर्म देके इनसे बात करने लगा। तो वो लेके तो थोड़ा बाताबाती हुआ। तो मोहन जी बोला था तुमको अभी एक थप्पड़ मारना पड़ेगा, लेकिन मारा नहीं है। तो ये बोल के सरपंच जी सबको अलग कर दिया। लेकिन ये क्या किया, यहाँ से जाके इनका लीडर अशित बारोई जी को बोला, इनका लीडर बुलबुल मिस्त्री जी को बोला। बुलबुल मिस्त्री जी ने खुद सर आपका इंटरव्यू चल रहा है सर, मेरा नहीं चल रहा है। नहीं, ये चीज भी क्लियर होना चाहिए। आज गाँव का चीज, आज गाँव का एक संस्कृति है हम लोग का, ये ना महानाम संकीर्तन हम लोग का गाँव का एक संस्कृति है। ये चीज़ को आज गांव का छोटा सा एक बात, आज जो गांव में जुआ खेलता, जो गांव में दारू बेचता, इनका सपोर्ट में आज एगेंस्ट पार्टी वाला, अपोजिशन पार्टी वाला सपोर्ट दे रहा है। सर कहीं ना कहीं ये चीज बाहर नहीं आया ना सर आज तक। आपने भी कभी मीडिया का अगर आप लोग समझा नहीं पा रहे सर, आपने आज तक मीडिया का सामने भी खुलासा नहीं किया इस चीज का। आपको कैसा खुलासा चाहिए? आज आप खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं गाँव में आज हम जुआरी चल रहा है, गाँव में शराब चल रहा है। तो प्रधान होकर आप ये बात बोल रहे हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। आप सुन लीजिए पहले बात जी। 2017-18 से लेके ये गांव में ओपन जुआ चलता था जी। जो गांव का एक धान मलाई का घर होता है, उधर ओपन जुआ चला 2017-18 में। हम जीतने के बाद वो भी बंद हुआ है। हम जीतने के बाद बैठने के बाद डिगलवुड बाजार में ओपन क्लब चलता था जुआ का, वो भी आज का डेट में खबर लेके देखिए, विप्लव जी का कंप्लेन से वो भी बंद हुआ है। हम जुआ, दारू, गांजा, ये व्यवसाय जिस लोग करते हैं उनका सख्त एगेंस्ट करता हूँ। थाना में जाके पूछ लीजिए, विकास सर होने दीजिए, डीएसपी सर होने दीजिए, जो जुआ ओपन चलता था डिगलीपुर में, बीजेपी का पंचायत रहते हुए सुभाष ग्राम में ओपन जुआ चलाता था, किसका प्रोटेस्ट है? जाके हम बैठने के बाद देख लीजिए। हम पहले से ही बोल के रखा, जितना आया है आज तक, ड्रिंक एंड ड्राइविंग, जुआ, दारू लेके मेरे पास कोई नहीं आना। कोई शराब पी के गाड़ी चलाएगा, एक्सीडेंट करेगा, पकड़ाई में आएगा, थाना में 1 रिकॉर्ड है मेरा, एक केस में हम नहीं जाता है। हम बड़ा ये सर आपके तरफ से उस निमाई देश के खिलाफ आज तक कोई कंप्लेंट गया है? मैंने फर्स्ट बार उसको बुलाया, वो मेरा से बोला भैया मेरा गलती हो गया, मेरा को एक चांस दीजिए। देखिए, आदमी को सुधारने के लिए एक चांस देना चाहिए। मैंने उसको एक चांस दिया था। वो मेरा चेंबर में आया था, सरपंच जी भी उस दिन प्रेजेंट था। तो सरपंच जी का कंप्लेन खुद अपने आंखों से देखने के बाद ही हम लोग बुलाया। देखिए, उससे दारू हम तो किसी को हाथ बिक्री करने के लिए देखा नहीं है, लेकिन सरपंच जी उस दिन देख लिया, कलबेट में वो दारू बेच रहा था, पी रहा था। सरपंच जी आके बोला, तुरंत हम उनको घर से बुला के समझाया। वो बोला मेरा गलती हो गया, मेरे को एक मौका दीजिए, मैं जिंदगी में और इस तरह दोबारा नहीं करेगा। तो मेरा एक इंसानियत का नाते एक मौका देने का फर्ज बनता है, इसलिए मैंने उसको एक मौका दिया था। लेकिन अभी ये जो नाम संकीर्तन में जो कांड किया है, इसका बाद तो हम लोग उसको और कोई मौका देने के फिराक में नहीं है। तो इंसान के ऊपर 2 केस बन चुका, आप ही लोग ने कहा, हमें नहीं पता, आप लोग ने कहा ऑलरेडी 2 केस बन चुका है। उसको सर तीसरा मौका कैसा दे सकते हो? ऑलरेडी जिसको बस 2 केस है, तीसरा बार आप देख रहे हो बेचने के लिए, तो तीसरा मौका हो गया ना सर। देखिए, बेचने के लिए तो आने का बाद तो हम लोग का साथ नहीं हुआ। ये एक्स पंचायत रहने का टाइम हुआ, 2017-18 का, 19-20 का कोई केस है, उस टाइम का केस है, 25,000 रुपया कुछ फाइन हुआ। लेकिन हम लोग आने के बाद आज तक नहीं हुआ। हम लोग का एक ही केस उस दिन देखा, तो हम लोग बुला के बात किया, तो ये बोला नहीं करेगा और मेरे को एक मौका दे दीजिए। 2-3 महीना आज तक नहीं देखा। लेकिन ये महानाम संकीर्तन का अंदर इस तरह जाके हुआ, तब जाके हम लोग का अभी स्टेप लेने का ये आया कि अभी स्टेप लेना चाहिए। तो विप्लव जी, मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आप प्रधान बने, भारतीय जनता पार्टी के लीडर को लेकर थाना में सेक्रेटरी के नाम से केस दर्ज करवाया, ये विषय पर आप लोगों को बुलाया है। आप लोग जान लीजिए, सुन लीजिए, पब्लिक को ये मैसेज आप लोग दे दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा
गैरकानूनी बात है, गैरकानूनी काम है, जहाँ पर इतने अच्छे से एक कीर्तन हुआ और वो कीर्तन को लेकर एक इशू करा कर दिया, ये मुझे बहुत खराब लगा। आप ही लोग ने दिया ना सर उनको ये चीज करने। आप अगर अब आरोप लगा रहे कि भाजपा ने ये चीजें की, तो मैं बोलना चाहूंगी सर यहाँ जो कीर्तन हुआ है उसमें एक शराब लाना, एक पवित्र स्थान में लाना या पीना, वो इंसान को अलाउ करना, आप जानते हुए ये चीज तो आपके तरफ से हुआ ना सर? नहीं, देखिए निमाई दास जी जो व्यक्ति है वो ना तो कमेटी में है, ना कीर्तन कमेटी उसको बुला के कोई काम दिया। ये कीर्तन है सार्वजनिक कीर्तन, यहाँ गांव के हर आदमी श्रमदान करते हैं। जो श्रमदान करते हैं, जो आते हैं, उनको हम मना नहीं कर सकते। एक तो मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, ऊपर से मैं ये कीर्तन कमेटी का सेक्रेटरी भी हूँ। अगर कोई यहाँ पर श्रमदान करने आते हैं तो मैं उनको मना नहीं कर सकता, ये मेरा कहना है। सर हमें ये भी सच्चाई और निडरता के साथ वी न्यूज़ है आपके साथ।